आप कहीं भी हो, कोई भी काम करते हो, एक काम और करें। वो क्या है? साधक बनो। जीवन को साधनामय बिताओ। किसी भी क्षेत्र में लोगों ने सफलता पाई है, वो साधना के बल पर पाई है। मैं माइकल फेल्प्स के विषय में सुन रहा था, स्विमर। आश्चर्य है, वो ऐसा इंसान, अब तक जितने गोल्ड ओलंपिक हुए हैं, तो जितना ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत के सभी एथलीट्स मिलकर जीते हैं, उससे ज्यादा वो अकेला इंसान गोल्ड मेडल जीता है ना? हैरानी की बात। कितनी मेहनत! उनके विषय में कभी सुनो, पढ़ो, इतनी मेहनत। अब कैसे उनके हाथ फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, डॉक्टर ने कहा अगली बार आप तैर नहीं पाओगे, तो पैर से तैरना शुरू कर दिया। गजब है। और एक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने वाला इंसान बना। अब ये विवरण देने का मेरे पास वो नहीं है कि मैं विवरण देने के लिए बैठा हूं। मेरा कहना इतना है, कितनी उन्होंने साधना की है, कितना काम किया है। 8 गोल्ड मेडल। हमारे यहाँ एक कोई गोल्ड मेडल जीत ले, सोचो, सब उनको सिर पर उठा लेते हैं। राष्ट्रपति से पुरस्कार, उनसे पुरस्कार, प्रधानमंत्री से पुरस्कार, वो कंपनी वाले वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। 8 गोल्ड मेडल। सोचो कितनी तपस्या की हो उसने। एक संगीत वो पियानो वादक एक मंच पर बजा रहे थे, और उनका बहुत ऊंचे लेवल के थे वो, तो श्रोता मंत्र मुग्ध हुए। एक कोई आदमी आया और कहा कि कमाल के आपने ये पियानो बजाया है, आप रोज अभ्यास करते होंगे ना? पूछा, रोज अभ्यास करते होंगे? उन्होंने कहा हाँ, रोज 8 घंटे। क्या कहा? रोज 8 घंटे। तब उन्होंने क्या कहा? ओफ, आपके पास तो धैर्य का समुद्र है। उसने कहा नहीं बंधु, धैर्य का समुद्र सबके पास है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। समय है, इस्तेमाल करता हूँ, साधना करता हूँ। ऐसे नहीं हो जाते उस लेवल पर। और जिनके बारे में बता रहा हूँ, माइकल फेल्प्स, उसके पहले मार्क स्पीच, जिन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीता था उससे पहले वाले ओलंपिक में, और उस तभी से उनके मन में संकल्प, मुझे 8 करना है इसको। उन्होंने एक ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीता था। पत्रकार आ गए, लोगों ने कहा कि आप यू आर लक्की मैन, या किसी ने कहा कि भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। बहुत नाराज हुआ, बुलाया, इधर आओ मेरे तरफ। कहा इसके पहले बीजिंग में शायद ओलंपिक हुआ था, तो मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। मैं खुश था, लेकिन मैं नाराज था। नाराज इसलिए था कि 3 ही जीत पाया, और फिर मैंने मेहनत की। जानते हो, मैंने इन 4 सालों में 10,000 घंटे लगाए। 10,000 घंटे। और यदि आपका गणित सही है, इसका मतलब है प्रतिवर्ष 2,500 घंटे। और गणित सही है तो प्रतिदिन 8 घंटे, बिना रविवार के, छुट्टी नहीं रविवार के दिन, रोज 8 घंटे मैं पानी में तैरता रहा।
उसने कहा, बंधु 4 घंटे पानी में बैठ जाओगे ना तो तुम्हारा जिस्म सिकुड़ जाएगा। मैं रोज 8 घंटे तैरता था और तब जाकर के मैंने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ, भगवान ने कृपा की है। ये अब उसका उन्होंने तोड़ा, माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीत करके। कितनी मेहनत किए होंगे, साधना ही तो है। और जिनके बारे में कह रहा संगीत, साधना ही तो है। सुबह उठ जाते हैं और वो गाने वालों को सुनो, दूर आ करते रहते हैं, बजाते रहते हैं। बहुत साधना के बाद उस लेवल पर पहुंचते हैं। एक उदाहरण और दूं, फिर आगे बात करूं। एक बहुत बड़ा चित्रकार का नाम आप लोग जानते हैं, क्या नाम? अरे भले वो मुंह में भूल गया। पिकासो, धन्यवाद। पब्लो पिकासो, कितनी बार कहा, भूल गया इसको। पब्लो पिकासो बहुत प्रसिद्ध है उस समय। आ जाइए, आप लोग आना है तो आ जाओ, आने का मन है तो आ जाओ। पब्लो पिकासो के बारे में मैंने पढ़ा एक बार। 2 आदमी, 2 ग्राहक आ गए चित्र के लिए और ऐसा संजोग उनके पास एक ही चित्र था। एक ही चित्र था। फिर उसने क्या किया, ग्राहकों से कहा कि बैठो। गया और उस चित्र को, जो कैनवास रेगजिन था, उसको उसने 20 से काट दिया 2 टुकड़े में और दोनों को बेच दिया। इतनी वो उसकी गजब कला थी और दोनों ले लिए। ये मैंने पढ़ा। तो पब्लो पिकासो के विषय में मैंने सुना कि एक बार वो कहीं जा रहे थे तो एक सुंदर सा दृश्य दिखा, कहीं प्राकृतिक दृश्य, और इस कलाकारों को तो ऐसे दृश्यों की खोज होती है। वो कहा कि ठीक है, थोड़ी देर में रुकूंगा। रुक गए और रुक गए तो ऐसा संजोग एक महिला उधर आ गई और उसने कहा, ये तो पब्लो पिकासो की तरह दिखता है। नजदीक गए, क्या आप पिकासो हैं? हाँ, मैं पिकासो हूँ। ओ, पता है मैं कितना बड़ा फैन हूँ आपका। कुछ बातचीत होने लगी, धन्यवाद दिया उन्होंने, थैंक यू आपको जो मेरा इतनी प्रशंसा कर रहे हैं मेरी। तो उस लेडी ने क्या कहा कि लेकिन एक बात है, पहली बार मिलना हुआ है, फिर पता नहीं मिलना हो कि ना हो, आप से मिलना हुआ तो कम से कम आपकी ओर से मुझे कुछ ऐसा गिफ्ट चाहिए, कुछ ऐसी पहचान चाहिए कि मैं बता सकूं कि मैं पिकासो से मिली हूँ। उसने कहा, नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या देने वाला हूँ, कुछ नहीं दे सकता हूँ, कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मुझे चाहिए ही आपसे कुछ ना कुछ। बड़ी हैरानी। क्या करे वो बेचारा, तो इतनी बड़ी प्रशंसा करने वाली खड़ी है, वो कुछ ना कुछ मांग रही है, कुछ तो है नहीं है। बाजू में एक स्टोर था, वहां गया, एक कागज लिया, स्केच पेन लिया और उसमें 30 सेकंड उसने स्केच बनाया और उनको देते हुए कहा कि ये ले जाओ और इसकी कीमत $10 लाख है। $10 लाख? उसने कहा, हाँ ले जाओ। ले गई। अब कोई विश्वास हो भला, 30 सेकंड में कोई स्केच बनाए और इतनी कीमत बताए। मुझे भी बिलीव नहीं होता है तो मैं उसको कम करके बताता हूँ। हम लोग आपस में कितना सोच सकते हैं, हम चलो 10,000 मान के चलो उसको। 10 लाख तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो पता करने चली कि जहां पर इन चित्रों को बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, वो चली गई और सचमुच उसकी कीमत जितना पिकासो ने बताया था उतनी उसकी मांग। उसने बेचा नहीं, ले आई और बैठी सोचने लग गया, उफ पिकासो कहाँ मिलेंगे। सर्च करती है, अगले दिन आत्मुक ऑडिटोरियम में उनका स्पीच है, भाषण है। वो गई वहां
और भाषण को सुनने के पश्चात जब उनका बंद हुआ तो नजदीक स्टेज तक जाकर के बोली, पिकासो पिकासो पहचाना मुझे? हाँ हाँ पहचान गया, कल तो मिली थी वहां। हाँ हाँ बस मैं वही हूँ। और फिर कहा, पता है आपको, सचमुच आपने जो स्केच बना के दिया था ना चित्र, सचमुच उतने का है $10 लाख का। हाँ मुझे पता है, मैंने तो कहा ना मुझे पता है, तब तो बताया था। तो उस लेडी ने क्या कहा, पिकासो एक निवेदन है, आप मुझे भी सिखा दो ऐसा बनाना, न 10 लाख सही तो 10,000 तो मिलेगा। तब उस पिकासो ने जो बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा 10 सेकंड में इस चित्र को बनाने के लिए मुझे 30 सेकंड में, सॉरी 30 सेकंड में चित्र बनाने के लिए मुझे 30 साल मेहनत करनी पड़ी है। 30 साल। क्या हम इतना समय दे पाएंगे? नहीं दे पाते हैं। मैं नहीं कहने वाला हूं आपसे कि आप चित्रकार बन जाओ, आप तैराक बन जाओ या और संगीतकार बन जाओ। मैं कहता हूं आप अपने जीवन को सुखमय बना लो। बस आप अपने जीवन में आनंद का अनुभव करने लग जाओ, आप अपने जीवन में प्रेम का अनुभव करने लग जाओ। कैसे होगा? साधना से। मैंने शाम के सत्र में कहा था, कोई आपको गिफ्ट में देने वाला नहीं है। जन्मदिन होता है, आजकल तो थोड़ा से प्रचलन बढ़ गया है जन्मदिन का, बर्थडे, बच्चे भी उछलते रहते मेरे बर्थडे माना। और एक माँ बता रही थी, 2 बच्चे, बर्थडे चर्चा पड़ पड़ी। कैसे आजकल बच्चों का बर्थडे में कुछ अच्छा ना करो तो उनका मुंह लटक जाता है। मतलब वो देखे रहते हैं, जगह जगह होते हैं। खैर, तो बर्थडे में कोई आए तो गिफ्ट दे देते हैं। ऐसा कोई आपको गिफ्ट देने वाला नहीं है। मैं आपको इस अवसर पर, आपके जन्मदिन के अवसर पर आपको 1 किलो प्रेम देता हूँ, 1 किलो शांति देता हूँ, कोई नहीं कहेगा। 1 किलो आनंद देता हूँ, कोई नहीं कहेगा। क्या करना होगा? खुद को इम्प्रूव करना होगा, खुद को विकसित करना होगा। कैसे होगा? साधना से। वो अपने आप नहीं होगा। जब आप अपने लिए समय देते हैं, अपने को खपाते हैं, खपाने मतलब कोई स्ट्रेस में नहीं है, मतलब उसके लिए कोई बहुत परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। क्या है? मन बनाओ, तय कर लो कैसा जीवन चाहता हूं या चाहती हूं, तय कर लो पहले से, बस उसके अनुसार काम शुरू कर दो। क्यों नहीं हो पाएगा? बताओ। आप ऐसा कौन सा काम है जिसे आप नहीं कर सकते अपने जीवन को ठीक करने के लिए? और करने के लिए क्या करना है? मकान बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गाड़ी आपके पास है, 4 पहिए का है, 2 पहिए का है, गाड़ी नहीं है, साइकिल है, नहीं है कोई बात नहीं, पैदल चल लेते हैं, है तो सही। आप कहेंगे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं या पढ़ी लिखी नहीं हूं, कोई बात नहीं है, कोई पढ़े लिखने की बात नहीं है। कीमती कपड़े नहीं है, कोई बात नहीं है। सोने चांदी के गहने नहीं है, कोई बात नहीं है। आप जिंदा हैं, आप बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, कर पाते हैं, सोच पाते हैं, हो गया बस। कई बार मैं उदाहरण देता हूँ। छत्तीसगढ़ की बात है, कई साल पहले, इस साल और गया था वहां मैं। अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले गया था। तो इंजीनियर सिंचाई विभाग में, और उसकी पत्नी, उसकी एक बेटिया छोटी थी, गोद में थी उस समय, कई साल पहले की बात है। ऐसे बुलाए थे, साहिबान जाना भोजन थोड़ा से आप कर लेंगे, बैठेंगे थोड़ी देर के लिए आपके साथ में। गया, एक शहर की बात है। तो बैठे बातचीत करने लगा। मैंने कहा कि जीवन को कैसे सुंदर बनाना है, सुखमय जीवन कैसे जीना है, ये कुछ बातें मैं उन लोगों से कह रहा था। कुछ देर तक, 15-20 मिनट तक साथ बोलता रहा। दादी जी बैठी थी उनकी बाजू में थोड़ी से, और वो बिटिया को लेकर दोनों प्राणी बैठे थे। कुछ देर तक वो भी सुनती रही।
तब उस दादी ने क्या कहा, साहब जी ये जो आप कह रहे हैं जीवन को सुंदर बनाने की बात, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं कैसे बनाऊं? मैंने कहा माता जी जीवन को सुंदर बनाने के लिए पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरी करना हो पढ़ो लिखो, और कुछ जानना है पढ़ने लिखने के मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन जीवन को सुंदर बनाने के लिए पढ़ना लिखना कोई जरूरी नहीं है। आप बिना पढ़े लिखे भी अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो। और किन सी बातें हुई ख्याल नहीं है उस समय, लेकिन मैं लोगों के बीच ये कहता हूं, कोई बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना सीख गया है, तो बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना छोड़ भी तो सकता है। या वो कहेगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए बीड़ी पीना सीख गया, अब बीड़ी छोड़ने के लिए मुझे पढ़ना लिखना पड़ेगा? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बिना पढ़े लिखे आप गाली देना शुरू कर दिए हैं, तो बिना पढ़े लिखे आप गाली देना छोड़ भी सकते हैं। अरस्तु ने शायद कहा है कि जिस काम को करने की ताकत आप में है उस काम को न करने की भी ताकत है, शक्ति है। जैसे अभी आप लोग घर से आए, चल के आए, तो चलकर घर से यहां तक आए तो घर तक वापस चलने की ताकत खत्म हो गई है, वापस जा भी तो सकते हैं। जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते में लौट सकते हैं। यदि बाद में पता चला कि ये रास्ता गलत है तो लौट जाओ, बस इतना तो काम करना है। कितनी बार ये बातें मैंने कही कि जैसे हम कहीं जा रहे हो, अनजाने रास्ते में जा रहे हो और किसी ने बता दिया भाई इस रास्ते से चले जाओ, ऐसा समझो एक चौराहे पर गए तो वहां पर किस दिशा में जाएं, तो फिर हमने एक दिशा अनुमान लगाया कि इस दिशा में चलना चाहिए, चल पड़े, 4-5 किलोमीटर चले गए। पूछे एक गांव में, भैया मुझे अमुक गांव जाना है। अरे भाई, अरे वो जो चौराहा मिला था ना, आप इधर आ गए पश्चिम की ओर, आपको तो पूरब की ओर जाना था। ओ, अब क्या करेंगे? अब तो मैं गलत आ ही गया, अब नहीं लौटूंगा। ये हट गलत है। क्या है? पता चल गया ना गलत है, लौट पड़ो बस। और जैसे लौटे वैसे वो सीधा हो गया। गुरुदेव जी एक सूत्र कहा करते थे, उल्टा का उल्टा सीधा होता है ना? उल्टा का उल्टा सीधा। मान लो आप उल्टा चल रहे थे और जैसे उससे उल्टा हुए, दिशा सीधा, और लौट पड़ो, सीधे रास्ते पर चल पड़ो। ऐसे ही चाहे बाद में पता चले किसी कारण से मेरा खाने पीने का ढंग गलत है, मेरा बोलने का ढंग गलत है, मेरा करने का ढंग गलत है, और सबसे बड़ी बात मेरा सोचने का ढंग गलत है, तो फिर आप उसमें बदलाव ला सकते हैं। और बदलाव जैसे लाने लगते हैं तो रिजल्ट बदलने लगते हैं, उसके परिणाम बदलने लगते हैं, उसका जो फल मिल रहा है वो बदलने लग जाएगा। सीधी सी बात है। आप किसी खेत की फसल बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? फसल बदलने के लिए गंगा जल ला के डालना है, मजदूर बदल देना है, क्या बदल देना? बीज बदल दो, बस सीधी सी बात है। जैसे बीज बदले फसल बदल गई। तो बीज का मतलब है जो आप करते हैं, जो आप बोते हैं, वही बदल देना है बस, और जीवन ठीक होने लग जाता है। कैसे होगा? पहले ध्यान तो दो, नहीं मुझे बदलना है। मुझे जब कभी नाराजगी आए, उद्वेग आ जाए, तो कभी तो अकेले में बैठ के सोचो कि कब तक मैं उलझन भरा जीवन जीऊंगा, कब तक ये नाराज वाला मन बना रहेगा। नहीं, मुझे शीतल होना है। आग में कब तक चलना है मुझे? कब किसको सुकून मिला है? क्रोध करके बताओ किसको अच्छा लगा है? दूसरों को अच्छा लगा, अपने को अच्छा लगा, कब अच्छा लगा है? मैंने कहा था ना शाम के सत्र में, दूसरों को दुखा करके, दूसरों को तकलीफ दे करके हम सुखी होना चाहें, ये कैसा है? अपने हाथ को आग में डाल करके ये भरोसा करना हाथ न जले,
ऐसा नहीं होता है। आग में हाथ डालेंगे, हाथ जलेगा। क्रोध करेंगे, जलेंगे। दूसरे वाले को भी सामने को भी तकलीफ होगी, अपनों को भी तकलीफ होगी। अब सोच लो, नहीं करना है मुझे। कौन सा पहाड़ टूट रहा है, आदत बिगड़ रही है। किसी चीज को प्रेम से समझा कर कहो, कहो देखो आएगा। कभी कभी माता पिता को थोड़ा ऊंचे स्वर का भी प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन भाव अलग है। इंटेंशन, इंटेंशन। मैंने स्पीच सुना वेन डायर का, द पावर ऑफ इंटेंशन। भावना की शक्ति। आपका इंटेंशन कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब उन सारी बातों को मैं विस्तार न देकर इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने लिए समय निकालें। कैसे निकालेंगे, फुर्सत ही नहीं है समय। काम इतना है कि अपने लिए समय ही नहीं निकल पाता है। कोई बात नहीं है, मैं ऐसा समय बता देता हूं जिसमें आप निकाल पाएंगे। कौन सा समय है? 2 समय। जीवन के 24 घंटे में से 2 समय बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा 2 समय है? जिसमें आप अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं, सही रास्ता बता सकते हैं। साधना का अवसर है वो है सुबह जब नींद खुले। जैसे नींद खुले, पहला समय वो। और दूसरा है जब आप नींद में जाएं। अर्थात ये आप लोग को पता है ना, एक ब्रैकेट होता है ना, ऐसे जब लिखते थे तो, जिसमें यहाँ शुरुआत हुआ, यहाँ पर बंद कर दिए। ऐसे ही है, स्टार्ट कर रहे, जैसे स्टार्ट कर रहे हैं मतलब सुबह दिन की शुरुआत हो गई, और जब नींद पर जा रहे हैं तो दिन क्लोज हो रहा है। इसका मतलब थोड़ा और भी है, जैसे दिन को आप समाप्त कर रहे हैं, रात की शुरुआत हो रही है। दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, बस वही ध्यान देना शुरू कर दो। क्योंकि सुबह सुबह आपके भीतर जो चलता है ना, स्टार्टिंग में, वो एक समझ लो कि लाइन बन जाती है। जैसे किसानी करने वाले बहुत बैठे हैं, मैं थोड़ी सी बताऊं एक चीज। आपका खेत जोता हुआ है, आपकी ही भाषा में बताऊं, आपने चाहे ट्रैक्टर से जोता हो, हल बैल से जोत दिया हो, फिर आपने क्या किया कि अब उसमें सिंचाई करना चाहते हैं। अब आजकल तो मोटर का समय है, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक समय था जब खींच करके, पानी खींच करके क्या कहते, इधर ढेकुल कहते थे, उधर उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में टेढ़ा कहते थे। कभी सींचना नहीं होता था, पानी ऐसे खींच करके सींच रहे हो और पानी आप खेत में डाल रहे हो, तो क्या होगा, क्या होता है, अभी भी क्या होता है, तो जितने वो हल चलने से नालियां बनी है, वो सब में इधर उधर पानी बिखरने वाला है। और पानी बिखर रहा है इधर उधर। आपने क्या सोचा, नहीं पानी बिखरे मत, तो आपने क्या, नाली बना दी। पहले नाली बना दी, और नाली में हल्का सा पानी डाल करके उसको बिल्कुल सही कर दिए, उसको बिल्कुल से, उसको इस ढंग से कर दिए कि पानी अब वहां से टूट करके बहे मत। अब जब पानी डालेंगे तो क्या हो गया है, अपने एक नाली बना करके पानी को दिशा दे दी है। अब पानी वही जाएगा, क्योंकि आपने दिशा, अब दिशा देने के पहले पानी बिखर रहा था। ऐसे ही है, सुबह उठे तो विचार कैसे चलते हैं, कभी किसी की याद आ गई, कभी किसी की याद आ गई, कभी कल की बात याद आ गई, कभी और पुरानी बात, कभी अगली बात, बहुत सारी बात याद आने लगती। अच्छी बात आई, खराब बात आई, लड़ाई झगड़े की बात आई, कुछ भी आने लग गया, और शक्ति आपकी बिखरती चली गई। एक काम करो, उसी समय मन से कहो क्या सोचना है, वही सोचो जो आप जीवन में चाहते हैं। बहुत देखो, एक भले विषय थोड़ा सूक्ष्म लग रहा हो, लेकिन बड़ी सरल बातें मैं सरल ढंग से बताना चाहता हूँ, जो इसको करके आप अपना काम बढ़िया कर सकती हो, जीवन में बदलाव ला सकते हैं आप सभी। वो क्या है, सुबह ही सोचना, अच्छा सोचना शुरू कर दो। बस सुबह सुबह विचारों को एक सही दिशा में आप डालना शुरू कर दो। ये थोड़ा सा समय लगेगा, ज्यादा तो नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान देना शुरू कर दो बस। तो पहली बार क्या करना पड़ेगा, मान लो ध्यान देना है तो
आप जिसको भगवान मानते हो, इतना तो मान रहे हैं ना। किसी को इष्ट मानते हैं, कोई गुरु है जिनको आप याद करते हैं और आपका मन अच्छा लगने लग जाता है, जिसके सामने झुकने का मन, अभिवादन का मन करता है, उसकी याद कर लो। आपके अनुसार कहूँ तो या कहना चाहिए कोई सी देवी देवता जिसको आप हैं, कोई के गुरु है जिनके प्रति बहुत उनकी श्रद्धा है, उसकी याद कर लिए, नमन कर लिए, एक दिशा दे दिए। फिर अपने विषय में कहना शुरू कर दो, ऐसे दिन के विषय में कहना शुरू कर दो। आज का दिन कैसा चाहते हैं? अच्छा दिन चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, तो कह दो अपने आप से, आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है। क्या कह दिए? आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है। चाहते हैं ना शुभ? गांव कहीं कहीं दरवाजों पर लिखा था शुभ लाभ, शुभ तो चाहते हैं, अच्छा दिन हो, तो कह दो अपने आप को। मतलब आप भीतर आपने एक मैसेज भेज दिया शुभ के लिए, अच्छा हो। आज आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है, कुछ अच्छा करूंगा मैं, सबके लिए अच्छा सोचना है, सोचना शुरू कर दो उसी समय से। अपने लिए पहले शुरू कर दो, मैं सुंदर स्वास्थ्य का अनुभव करता हूँ, यही तो चाहते हैं आप। मतलब जो चाहो बोलो बस अपने को, खुद को आप कमांड देते चले जा रहे हैं, तो आपका मन मानेगा, शरीर मानेगा, वैसे ही करने लगेगा और उस ढंग से अवसर आने लगेंगे। यह नहीं आया, किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति नाराजगी, किसी के धन संपत्ति को, प्रगति को देखकर ईर्ष्या होने लगी है, कुछ और हो रहा है, क्या मतलब है इसको? इस प्रकार के विचार आने से कोई ये नुकसान करने वाले विचार हैं, वह विचार मन में लाओ जो आपके लिए फायदेमंद हो। मैं अच्छा महसूस करता हूँ, सबके प्रति मेरे मन में प्रेम है, विश्वास है। अपने ही घर वालों से शुरू कर दो, अपने ही घर वालों से शुरू कर दो, भाई आपके प्रति बहुत बहुत प्रेम है, सबके प्रति धन्यवाद देना शुरू कर दो। देखो एक अच्छे विचारों के साथ आपने दिन की शुरुआत की। शब्द बोलो तब भी ध्यान रख लो, थोड़ा सुबह सुबह शब्द बोलते समय उत्तेजक शब्द न हो, नाराजगी न हो सकता है घर वालों से गलती हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आप जाग गए, आपका बच्चा है सो ही चले जा रहा है, उठाओ, बताओ प्रेम से, धीरे से, स्नेह से बताओ उस चीज को। लेकिन जब वो खाली समय हो जाए फिर उनसे बातें करो। उस समय नाराज होकर के उठाना जगाना, पहले उसके दिमाग में नकारात्मकता डाल करके, कितना क्रुद्ध होगा। क्या उनके मन में भावना बचेगी आपके लिए? श्रद्धा भाव बचा रह जाएगा जब सुबह सुबह उनको डांट पड़ रही है, गाली पड़ रही है? कितना गलत इंप्रेशन। नहीं खाओ, फिर समय से जरूरत पड़े समझाओ उस चीज को, बेटा सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, पढ़ाई के लिए, घर के काम के लिए, समझाओ भले। लेकिन आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो। आप दूसरों को सुधारने के पहले खुद को सुधारना होगा, दूसरों को बदलने के पहले खुद को बदलना होगा। कम से कम आप अपने शब्दों में बदलाव लाओ, अपने विचारों में बदलाव लाओ, फिर एक्शन में, क्रियाकलाप में भी बदलाव लाओ। इस पर विस्तार नहीं। तो पहली बात सुबह का हम ध्यान रखें। दूसरा है रात वाला, जब बिस्तर पर जाएं तो आप समझ लीजिए जितनी दिन की शुरुआत का महत्व है उतने ही रात, दिन के समापन कहो या रात की शुरुआत कहो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहा तो ये जाता है कि आप टीवी देखना 1 घंटे पहले बंद कर दो, मोबाइल का भी आप बंद कर दो। अब प्रश्न होता है कि क्या देख रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है, कंटेंट क्या है, आप क्या आप वहां से आप कंज्यूम कर रहे हो, ग्रहण क्या कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रात में ही कोई अखबार पढ़ने लग गया, रात में ही कोई टीवी में लड़ाई झगड़ा मार काट अश्लील चित्र देख रहा हो, मोबाइल में आजकल पता नहीं क्या कोई देख के सो रहा हो। अभी मैं सुन रहा था एक बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छा स्पीच, आने वाला जो 25 है ना 2025, उस पर 25 उन्होंने एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स दिए। वो अंत तक मैंने सुनता रहा उसको, कल से सुन रहा था, कैसे कैसे बहुत सुंदर। एक सूत्र उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, ब्रेन रॉट। इसका मतलब है ये
वर्ड ऑफ ईयर कहा गया इस शब्द को। मतलब ऑक्सफोर्ड ने इसको साल का एक शब्द दिया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द क्या है? ब्रेन रोट। इसका अर्थ है मानसिक षड्यंत्र। लोग इसमें क्या लेते हैं मोबाइल से देख करके? कचड़ा। समझ रहे हो ना? कचड़ा। टीवी में देख रहे हैं, अखबार में कचड़ा, आपस में सोशल मीडिया में क्या सुन रहे हैं? कचड़ा। और ये दिमाग में सड़ता है, क्या ले रहे हैं? तो रात में सोते समय गलत विचार ग्रहण करके मत जाओ। क्यों मैं कह रहा हूं? ऐसा क्यों कह रहा हूं? ध्यान रखो इस चीज को। जो हम भोजन करते हैं रात में, कभी भी भोजन करते हैं तो क्या कर, अभी जैसे भोजन किए रात में तो पेट उसको पचाएगा ना। अच्छा, उसी का अनुसार रस बनेगा। कोई हलवा पूड़ी खाया हो उसका रस बनेगा, कोई सब्जी रोटी खाया हो उसका रस बनेगा, कोई अंडा मांस मछली खाया हो, कोई शराब पिया हो उसका रस बनेगा। पेट पचाएगा उसको और वो शरीर में चाहे वो लाभ करे नुकसान करे वो काम करेगा पेट अपना। ऐसे ही जो आप देखते और सुनते हैं उसको मन पचाता है, डाइजेस्ट करता है और उसका भी रस बनता है। उसी को कहते हैं संस्कार। और वो कहीं गलत है तो रात में वो प्रोसेस होता है, रात में शरीर का भी वो एक प्रकार से रिपेयरिंग होता है। लेकिन बहुत सारा आप भोजन डाल दिए हो रात में तो वो पूरी शक्ति पचाने में लग जाती, खाली टाइम मिलता है। उसने ये भी बताया था ऑटोफेजी, जिस पर उनको नोबेल प्राइज मिला है कुछ समय पहले। वो अब विषय मेरा नहीं है इस समय बताने का। अभी मैं जो बताना चाहता हूँ वो यही है कि आपका मन उसे पचाता है। कहीं आपने लड़ाई झगड़ा मार काट छल कपट यही दृश्य देखा है और सोए हैं, सपना किसका देखेंगे? सुबह जब नींद खुलेगी तो किसको देख किसकी याद करेंगे? ये नियम है। रात का अंतिम विचार सुबह का अंतिम विचार होता है, सुबह का पहला विचार होता है वो। इसलिए थोड़ा रात के समय सोने जाओ तो एक काम और करो, दिन भर की याद कर लो। आप के शब्द किसी को तकलीफ तो नहीं दिया है, किसी को दुखाया तो नहीं है। ये ध्यान रखो इस चीज को। क्या करना है? हो सकता है उनकी गलती हो सकता है उनकी गलती, फिर भी आपने जब बोला उनको पसंद तो नहीं आया। जब किसी की गलती पर भी जब आप डांटते हैं क्या उनको अच्छा लगता है? उनको तकलीफ हुई है। तब क्या करना है? आप अपने से कहो कि मेरे बोलने में थोड़ी सी तेज आवाज निकली और इससे आपको तकलीफ हुई, क्या करना है? मुझे क्षमा कर दो। समझ रहे हो कितना बड़ा बदलाव होगा? आप करके देखो कैसा बदलेगा मन और कैसा बदलेगा जीवन। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं, अब उसके प्रति दुश्मनी का भाव, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, उफ, ये बोझ लेकर आगे आप ले जा रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसी चीज को और ले जा रहे हैं आगे के लिए। नहीं, हिसाब चुकता कर दो, हिसाब बचा करके मत रखो, आगे के लिए मत ले जाओ, नहीं तो बोझ बनता चला जाएगा। सबसे बड़ा बोझ लेकर हम अपने जीवन में चलते हैं, जानते हैं किसका है? मन मुटाव का है कि नहीं? बताओ। मन मुटाव, मन में बोझ चलता है, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसने वैसा कहा। क्यों बोझ लेकर चल रहे हो? क्या करो? मैं क्षमा करता हूं, या नहीं मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। अच्छा, दूसरे ने आपके साथ गलती कर दी है, क्षमा कर दो। कुल मिलाकर के हल्का हो करके सो बिस्तर पर, हल्का होके अगले दिन की शुरुआत करो, बोझ लाद करके नहीं। तो क्या करो? क्षमा कर दो, गलती उनसे हो गई है, क्षमा मांग लो, अपने से गलती हो गई है। देखो ये एक प्रकार से जैसे कोई ब्लैक बोर्ड में एक टीचर्स लिखते हैं और उसको डस्टर से पोंछ देते हैं, हम पोंछ दें उसको, हल्का होकर के जाए। सबसे एक प्रकार से प्रेम का मैसेज सुबह भेज सकते हैं, मैत्री का मैसेज भेज सकते हैं, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का एक भाव क्रिएट करने लग जाते हैं। देखो जीवन बदलने लगता। मैं शुरू में कहा था साधक बनो, साधना करो। मैं फिर से दोहरा रहा हूं जो शाम के सत्र में कहा था,
आपका जीवन किसी के आशीर्वाद से नहीं बदलेगा। जो हम दुख और अशांति महसूस करते हैं आपस में, क्यों हमें नहीं मिला सुख भोगने का अवसर? हम शांति का जीवन नहीं जी सकते? क्यों नहीं जी सकते? आप भी जी सकते हैं। जो जीवन बुद्ध ने जिया, महावीर और कबीर ने जिया, नानक ने जिया, आप भी जी सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो जिस प्रकार उन्होंने प्रचार किया और पुस्तकें उन्होंने लिखी है वैसा आप लिख दें, लेकिन वैसा मन वाला बन सकते हैं। ऐसे थोड़ी हम गुरुदेव जी सरी के पुस्तक लिख डालेंगे, उतना प्रचार कर डालेंगे, लेकिन हम अपने मन में तो क्लियरिटी ला सकते हैं, मन में तो शांति ला सकते हैं। कोई बात नहीं, हमारी क्षमता उतनी नहीं है, लेकिन क्या मन में प्रसन्नता नहीं ला सकते? क्षमा करने में कौन सी बुराई है? क्षमा मांग लेने में कौन सी कठिनाई है? मैं नहीं मांगूंगा, मैं नहीं करूंगा, तो बौछलाते रहो फिर, और दुख झेलते रहो उस चीज को लेकर के। बार बार मन उस पर घूमता चला जाएगा, कहाँ जाएंगे आप? वही होगा। इसलिए सुबह शाम के बारे में कहा कि जब इस प्रकार अपने को साधेंगे, दिन में जब भी ख्याल आ जाए ध्यान रखो, गलत विचार ना है। अब भी मैं एक मेडिटेशंस मार्कस ऑरेलियस का पढ़ रहा था, ऑनलाइन पुस्तक मंगाया, बहुत प्रश्न सुना था उस पुस्तक के बारे में, मेडिटेशंस के बारे में उन्होंने लिखा है। एक वाक्य मैंने पढ़ा, पहले भी सुना था गुरुदेव जी से, उन्होंने लिखा है कि कोई पूछे कभी भी क्या सोच रहे हो, तो बता सको मैं यह सोच रहा हूं। बताओ कितनी बड़ी बात है ये। हम बता पाएंगे? नहीं बता सकते हैं। जब गलत विचार होगा कैसे बता पाएंगे? इतनी क्लैरिटी नहीं है। कब होगा? जब ध्यान देंगे, शब्दों पर ध्यान दो। ऐसा न हो कि शब्द आपके कटुकुठार निकलने लगे, नहीं। ये हमेशा एक बात को ध्यान रखो, जो आप भेजोगे यहां से, जो भेजोगे वो लौट कर आएगा। ये नियम है। खेत में जो बोते हो वो लौट करके आता है, वही फसल है। मक्का बोओगे, मक्का काटोगे, धान बोओगे, धान, गेहूं बोओगे, गेहूं, तुअर बोओगे, जो आप बीज डालोगे वहां वो लौट कर आएगा। ऐसे ही जो आप शब्दों के द्वारा भेज रहे हो, जो विचारों से भेज रहे हो, जो आप काम करके दुनिया में संदेश भेज रहे हो, सब लौट करके आएगा। ये कभी भी कहीं जाने वाला नहीं है, वो लौट कर आएगा। तो वह भेजो जो आप लेने में पसंद करो, बस सीधी सी बात है। वह भेजो, अपने से वह निकालो जो आपको मिले तो आपको प्रसन्नता मिले। भेजते समय तो अच्छा लगा कटु शब्द, लेकिन जब वो लौट करके आया तब तकलीफ हुई, मुझे कटु कैसे कहा गया। अरे भेजे ही नहीं हो, आपका ही मैसेज आ रहा है, कोई अलग से थोड़ी आ रहा है। जो आपने पत्र भेजा था वो लौट करके आया है। बस एक कहानी कहूं छोटा सा, फिर बंद करते हैं। अकबर बीरबल कहानी बहुत प्रसिद्ध है। अकबर की एक बेगम का नाम था जोधाबाई। एक दिन तीनों कहीं जा रहे थे, तो जोधाबाई आगे थी, बीच में बीरबल, पीछे अकबर। तो अकबर मजाक, कहानी, घटना थोड़ी घटी होगी, कहानी बना देते हैं लोग। तो अकबर को मजाक सूझा, उसने क्या किया, बीरबल के पीछे से पकड़ करके चिकोटी काट दी। वो बच्चों कैसे काट नहीं देते, जैसे पकड़ लेते हैं, तो वैसे उसको पकड़ के उसने काट दी। बीरबल बहुत परेशान, अब राजा है, क्या बोले उनको। अब बीरबल बड़े परेशान, तो उसने क्या किया कि वो भी अब बस आगे आगे जोधाबाई चल रही थी बेगम, अब उसकी भी चिकोटी काट दी उसने। अब बेगम का कोई, वो भी बीरबल उनके लिए नौकरी है ना, मंत्री है, वो बहुत नाराज हुई, लौटी और एक थप्पड़ बीरबल को लगा देती है। अब बीरबल परेशान, इधर से चिकुटी, सामने से थप्पड़ मिले। अब बीरबल भी लौटा और एक थप्पड़ अपने हुजूर को लगा दिया। अकबर ने कहा, बीरबल ये गुस्ताखी कैसे? हुजूर, जो आपने पत्र भेजा था उसका उत्तर आया है। जो आपने पत्र भेजा था ना उसका उत्तर आया है। ये उदाहरण मैंने दिया, जो आपने किया वो मिला, इसलिए वही भेजो जो आपको वापस आए तो आपको स्वीकारने में तकलीफ न हो। ठीक है,
10 बज गए क्या आज? अच्छा, बढ़िया है तब तो, 9:30। एक कहानी और सुनाओगे? एक आदमी था, अब कई कहानी याद आ गई, फिर भी एक ही सुनाऊंगा। अब मन में हो रहा है इसको सुनाओ उसको सुनाओ। अब चूज करना पड़ रहा है। चलो मैं सोचा था उसको तो छोड़ देता हूँ, दूसरा याद आ गई है। एक आदमी मछली पकड़ने गया था। तो मछली पकड़ने गया तो मछली पकड़ के ले जा रहा था अपने घर। अब एक बदमाश आदमी मिल गया बहुत, और वो गया, क्या है? तो उसने कहा कि डांटा पड़ता, मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं मुझे चाहिए, मैं ले जा रहा हूँ अपने घर के लिए। अब वो डांटा और पकड़ लिया मछली को, लाओ मैं ले जाता हूँ। अब उसको धमका दिया, शायद मार भी दिया, और ले लिया मछली को। अब मछली तो मरी थी नहीं, पकड़ के ला रहा था, झोले से निकाल लिया वो। और मछली ऐसा संजोग, वो मछली घूम करके उसको अंगूठे को काट देती है। अब काट दी मछली, तब घर गया, अब बनाया खाया होगा। अब मछली काट दी तो ध्यान नहीं दिया, वो घाव हो गया। अब 1-2 दिन के बाद डॉक्टर के पास गया कि भाई ये देखो इन्फेक्शन हो गया है। तो अब ऐसा ड्रेसिंग करके कुछ दवाई दे करके चले गए। 1 सप्ताह के बाद आ जाना। गया 1 सप्ताह के बाद में, वो और बढ़ गया इन्फेक्शन। ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये तो लगता है जैसे कि अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं फिर और बढ़ जाएगा आगे। अंगूठा काट दो भाई, अंगूठा काटना पड़ा। अच्छा, फिर से बैंडिंग कर दिया, फिर चला गया, आ जाना 15 दिन के बाद। फिर खोल के देखा और इन्फेक्शन बढ़ गया है, ये तो बड़ा गड़बड़ है, यहाँ तक काटना पड़ा। अरे यार गड़बड़ है ये तो। अब यहाँ तक जब कटा, बहुत परेशान हुआ आदमी, क्या करूं? फिर एक आदमी, कोई समझदार आदमी के पास का, पता नहीं एक छोटा सा इन्फेक्शन हुआ था मछली के काटने से और ये दशा आ गई। तब एक बहुत समझदार से, अरे सुन, तू किसी का नुकसान तो नहीं किया है, किसी को किसी को मारपीट तो नहीं किया है, किसी को दिल तो नहीं दुखाया है तू? अब रिकॉल किया, मैंने किसके साथ कहा, ख्याल आया वो मछली पकड़ने वाले को मैंने ऐसा किया है, मैंने उसको मार भी दिया, मछली भी छीन लिया है। तब उसने कहा, अरे जा तू उससे क्षमा मांग, नहीं तो फिर खैर नहीं है तुम्हारी। अब गया वो उसी मछली पकड़ने वाले के पास में, भैया मुझे क्षमा कर दो, पैर पकड़ा और बहुत अनुनय विनय किया। तब फिर क्षमा मांग करके आया तो फिर गया डॉक्टर के पास, फिर टेस्टिंग किया। ऐसा संजोग, धीरे धीरे वो घाव सूख गया। अब लोगों ने पूछा कि कैसे ऐसे हो गया, पूछा उनसे, उस मछुआरे से, अरे सुन, जब तुमको उसने मारा था तो तुमने क्या कहा था? वो तो बलवान था। उसने कहा, मैं क्या करता, वो बलवान था, मुझे मार भी दिया, मैंने ऊपर वाले को देखा, भगवान ख्याल करना बस। ऊपर वाले का ख्याल करना, अपनी शक्ति, सुने मेरी शक्ति दिखाना, आप अपनी शक्ति दिखाना। ऊपर वाले से क्या कहा, आप अपनी शक्ति दिखाना बस। और उसने अपनी शक्ति दिखा दी, मैंने कुछ नहीं किया है। ये उदाहरण है। मैं ये कह रहा था, हम गलत करेंगे, गलत बोलेंगे, गलत सोचेंगे, गलत काम करेंगे, उसका कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता है। साहब की पंक्ति याद कर लो चलते चलते, कबीर कमाई आपनी, निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का, याद है ना? बस आम खाना है तो किसका बीज बोना है, बस सीधी सी बात है। तो विराम करते हैं, सबको साहेब बंदगी।